नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछला टॉपिक देखा कि सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में क्लियर किया। तो आज हम देखेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो हाउस कीपिंग है कि ये हाउस कीपिंग क्या है। ठीक है, तो हाउस कीपिंग सेफ्टी से कैसे रिलेट करती है, या हेल्थ से हमारे कैसे रिलेट करती है, या हमारे वातावरण से, एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करती है, सब देखते हैं। ठीक है, तो हाउस कीपिंग का मतलब है कि जहां हम वर्क करें, जहां पर हम रहें, या जहां पर ऑफिस हो या वर्कशॉप हो या हम किसी मशीन पे वर्क करें, उसको हम कैसे साफ सुथरा रखें, उस एरिया को कैसे साफ सुथरा रखें जिससे एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट नहीं होंगे तो वहां पर हमारी सेफ्टी फॉलो होगी। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होंगे तो वहां पर सेफ्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेफ्टी कैसे नहीं फॉलो होगी हाउस कीपिंग से। तो हाउस कीपिंग से अगर हम जिस मशीन पे वर्क कर रहे हैं, जिस वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, या अपने रूम पे रह रहे हैं, अगर उस जगह की सभी वस्तुएं सुव्यवस्थित नहीं है, सभी जगह की वस्तुएं सुव्यवस्थित नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, जिससे हमारी सेफ्टी फॉलो नहीं होती। जैसे कि हम मशीन पे वर्क कर रहे हैं और मशीन के ऊपर ही हम टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, मशीन चल रही है, वाइब्रेट हो रही है और टूल्स आके मशीन पे गिर गया, जिससे एक्सीडेंट होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही, एक्सीडेंट हो गया, फिर सेफ्टी फॉलो हो ही नहीं रही। ठीक, अब घर पे क्या होता है कि घर पे देखते हैं कि कमरे में बहुत सारे वायर फैले हुए हैं, या एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या घर पे कपड़े वपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, जिससे क्या हो सकती है, आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट होगी तो आग भी लग जाएगी वहां पे। तो ये घर पे सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो हाउस कीपिंग से सेफ्टी का बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक, अब हेल्थ की बात आती है। अगर हमारी सेफ्टी फॉलो नहीं होगी तो वहां पर हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा हमारे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारे सेहत में, सीधी सी बात है, सेहत में कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, जिससे हमारी हेल्थ भी फॉलो नहीं होती। अब आता है एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरनमेंट फॉलो नहीं होता? अब सेफ्टी से रिलेटेड होता है, हाउस कीपिंग से रिलेटेड होता है कि अगर जो हम हाउस कीपिंग कर रहे हैं, डस्ट है और सारे वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो उन सब चीजों को हम एक डस्टबिन में डालें, या इधर उधर ना फैलाएं। जैसे पॉलीथीन है, हम इधर उधर फैलाएंगे, या फिर पॉलीथीन को एक डस्टबिन में डालो और उसको रिसाइकिल करने के लिए भेजो। अगर रिसाइकिल नहीं करने के लिए भेजेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे तीनों से समझ में आ गया कि कैसे सेफ्टी से रिलेट हो रहा है, कैसे हेल्थ से रिलेट हो रहा है और कैसे एनवायरनमेंट से रिलेट हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक अच्छी हाउस कीपिंग क्या होती है, एक अच्छी हाउस कीपिंग और एक खराब हाउस कीपिंग, या एक गुड हाउस कीपिंग या बैड हाउस कीपिंग। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, गुड हाउस कीपिंग। गुड हाउस कीपिंग, ठीक है। तो फर्स्ट गुड हाउस कीपिंग में क्या आता है कि हर एक वस्तु, हर एक मटेरियल, हर एक उपकरण का एक विशेष स्थान होना चाहिए। कैसे गुड हाउस कीपिंग हम मेंटेन करेंगे कि हर एक वस्तु, हर एक उपकरण, हर एक मटेरियल का एक विशेष स्थान होना चाहिए, और उस स्थान पर वह वस्तु, वह उपकरण ये उस स्थान पर रखे होने चाहिए, जिससे हमारा क्या प्रूव होता है कि ये हाउस कीपिंग जो है हमारी, वो कैसी है, गुड हाउस कीपिंग है। ठीक है, और इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो वस्तु हो, जो मटेरियल हो, जो उपकरण हो, वो हमेशा साफ करके, क्लीन करके और व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए। ठीक है, कैसे रखना चाहिए, उन वस्तुओं को, उन उपकरणों को, उन मटेरियलों को हम साफ करके
और उनको उनके व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, गुड हाउसकीपिंग। क्या बताया हमने कि हर एक वस्तु का एक पार्टिकुलर या हर एक उपकरण का, हर एक मटेरियल का एक पार्टिकुलर जगह होनी चाहिए और उस जगह पे वह वस्तु, वह मटेरियल, वह उपकरण, वह इक्विपमेंट उस जगह पे रखा होना चाहिए और हर एक वस्तु, उपकरण, मटेरियल हमारा जो है साफ होना चाहिए और व्यवस्थित क्रम में रखा होना चाहिए। यह क्या कहलाती है, हमारी गुड हाउसकीपिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे आते हैं कि हमारी बैड हाउसकीपिंग या पुअर हाउसकीपिंग जिसको कहते हैं, क्या होती है। पुअर हाउस कीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग क्या होती है। अब पुअर हाउसकीपिंग में हमारा वर्कशॉप से ले लो, हम मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मशीन पे काम कर रहे हैं और काम करते करते लंच हो गया। लंच हो गया, सपोज कर लो हम ड्रिल मशीन पे काम कर रहे हैं, लंच हो गया। अब उस ड्रिल मशीन को लंच हो गया तो हम उस ड्रिल मशीन को वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी पुअर हाउसकीपिंग के अंतर्गत आता है। अगर हम ड्रिल मशीन पे काम कर रहे हैं या लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको साफ करेंगे, उसका जो स्क्रैप होगा, जो मटेरियल स्क्रैप निकलेगा उसको वहां से हटाएंगे, ठीक है, और अपने जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सब वहां से हटाकर रखकर तभी लंच करने जाएंगे। ये और पुअर हाउसकीपिंग को हम इस शब्द से भी जान सकते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को उसकी प्रॉपर जगह पे ही रखना है, हमें उसकी प्रॉपर जगह पे ही रखने हैं, तो हम वहां पर गुड हाउसकीपिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को फैला रहे हैं, इधर फेंक दे रहे हैं, गैंगवे पे डाल दे रहे हैं या मशीन को उसी हालत में छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये सब हमारे क्या आती है, पुअर हाउसकीपिंग। और पुअर हाउसकीपिंग से क्या होता है कि पुअर हाउसकीपिंग से बहुत प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, खतरे उत्पन्न होते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें पुअर हाउसकीपिंग नहीं अपनाना है, गुड हाउसकीपिंग अपनाना है। तो हाउसकीपिंग अगर पुअर है और गुड है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, अगर उस वर्कशॉप को हम सुव्यवस्थित देख रहे हैं, सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरीके से डेकोरेट है, साफ सुथरा है, हर एक मटेरियल अपनी जगह पे रखा हुआ है और हमें किसी भी मटेरियल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो उसमें एक लेबल लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, जिसको हम पढ़ के मटेरियल के पास आसानी से पहुंच सक रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि खतरे कम होंगे और उस वर्कशॉप के काम करने के तरीके को भी जाना जा सकता है उसकी हाउसकीपिंग से, कि वहां पर कैसे सुव्यवस्थित क्रम में सारा सामान रखा हुआ है, तो यहां पर कैसा काम होता होगा, अच्छा काम होता होगा। क्योंकि जब अगर सारा मटेरियल, सारा साफ सुथरा वहां पर जो है वो सब अच्छा है, तो वहां पर वर्किंग कल्चर कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब कुछ आते हैं कि हम हाउसकीपिंग से क्या करें और क्या ना करें। ठीक, क्या करें और क्या ना करें, जैसे डूज एंड डोंट्स। ठीक, डूज एंड डोंट्स मतलब हम हाउसकीपिंग में क्या करें और क्या ना करें। डूज में क्या आएगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चारों तरफ का वातावरण या एरिया को क्लीन रखें। क्या करें, हम अपने चारों तरफ के वातावरण या अपने चारों तरफ के एरिया को क्लीन रखें। ये किस में आएगा, हमारे डूज में आएगा। समझ में आया, हम अपने चारों तरफ के वातावरण को क्लीन रखें और ये हमारे किस में आएगा, डूज में आएगा। और सेकंड नंबर पे क्या आता है कि हम जिस मटेरियल को, जिस उपकरण को जहां से उठाएं उसके उसी उचित स्थान पर रखें, उसके उसी उचित स्थान पर रखें। ये भी हमारा किसमें आएगा, डूज में आएगा।
और गैंगवे, तीसरा क्या आएगा कि हम जो पैदल चलने का रास्ता है गैंगवे है उसको नीट एंड क्लीन रखें और उसके बीच में कोई भी सामान ना आए। ठीक, ये हमारे इसमें आते हैं डूज में आ रहे हैं, मतलब हमें ये सब वर्कशॉप में फॉलो करना है। और हमें क्या नहीं करना है वर्कशॉप में, क्या नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं करना है कि जो वेस्ट मटेरियल हो, क्या जो वेस्ट मटेरियल हो उसको हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। उसके लिए एक प्रॉपर बिन होती है, उसी डस्टबिन में हमें वेस्ट मटेरियल को फेंकना है। ठीक, अब अगला होता है कि वर्कशॉप में बहुत सारे प्रोहिबिशन साइन होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह, कि मतलब यहां पर ये मत करो, यहां पर वो मत करो, ये सारे साइन लगे होते हैं। तो उन साइनों को फॉलो करना है। ये भी हमारे डोंट्स में आते हैं, फॉलो करना है। मतलब कि नो स्मोकिंग एरिया में हमें स्मोक नहीं करना है। समझ में आया कि नो स्मोकिंग एरिया जो है वहां पर हमें स्मोक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम स्मोक करेंगे तो वहां पर आग लगने का चांसेस है, बहुत सारे खतरे उत्पन्न होंगे। इसलिए उन सब चीजों को हमें नहीं करना है, मतलब निषेधात्मक चिन्हों को फॉलो करना है वहां पर। ठीक है, और वर्कशॉप के अंदर हमें कहीं पर भी इधर उधर थूकना नहीं है। ये भी हमारे इसमें आता है, डोंट में आता है। ठीक है, इसमें आता है डोंट में, मतलब वर्कशॉप के अंदर हमें स्मोक नहीं करना है, नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक नहीं करना है, या चलती हुई मशीन के अंदर मेजरमेंट नहीं करना है। ये सब हमारे किस में आते हैं? डोंट्स में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस गृह व्यवस्था को हम एक जापानीज वर्ड है 5S, क्या है 5S, उसको इंप्लीमेंट करके इसमें हम इस गृह व्यवस्था को और अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। तो हम इस गृह व्यवस्था में क्या इंप्लीमेंट करते हैं? 5S का इंप्लीमेंट करते हैं। क्या इंप्लीमेंट करते हैं? 5S का इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? 5S। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5S है क्या? ये जो 5S है ये एक जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जापानीज वर्ड है। 5S का, इसका नाम 5S क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 5 S है। कितने S है? 5S है। कितने S है? 5। S1, S2, S3, S4 और S5। कितने S है? 5S है। ये 5S हमारा एक जापानीज वर्ड है। जापान में इसको सबसे पहले वॉल्वो कंपनी में लागू किया गया था। किसमें लागू किया गया था? वॉल्वो कंपनी में लागू किया गया था। तो इस 5S में S1 का मतलब क्या होता है? शेरी। क्या होता है? शेरी। दूसरा होता है सीटन। तीसरा होता है शीशो। चौथा होता है शिकेत्सु। पांचवा होता है शित्सुके। इन 5 वर्ड को फॉलो करके इन पांचों शब्दों को फॉलो करके हम अपने हाउस कीपिंग को और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 वर्ड जापानीज वर्ड में S1 शेरी है, S2 सीटन है, S3 शीशो है, S4 शिकेत्सु है और S5 क्या है? शित्सुके है। ठीक है, अब इनको हम जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक, तो शेरी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉर्ड। क्या कहते हैं? सॉर्ड। सीटन को कहते हैं सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। शीशो को कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। शिकेत्सु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिकेत्सु को कहते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और शित्सुके को कहते हैं
सस्टेन। क्या कहते हैं? सस्टेन। ठीक, ये हमारे इंग्लिश वर्ड है। समझ में आया? इंग्लिश वर्ड है। सॉर्ट मतलब छांटना, सेट इन ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक। साइन का मतलब चमकाना, स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण करना, सस्टेन का मतलब अनुशासित रहना, ठीक। ये 5 वर्ड है। इन वर्डों को फॉलो करके हम अपनी गृह व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। कैसे? शेरी, सबसे फर्स्ट आता है शेरी। शेरी का मतलब होता है सॉर्ट, मतलब चाहे घर में हो, चाहे वर्कशॉप में हो, कहीं पर भी हो, सबसे फर्स्ट चीज हमें करना है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है छांटना। मतलब अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और मटेरियल की छटाई कर रहे हैं, तो जो मटेरियल स्क्रैप हो उसको अलग रखेंगे, जो मटेरियल यूजफुल ना हो, यूज करने योग्य ना हो, उसको हम अलग रखेंगे, और जो यूजफुल करने योग्य हो लेकिन अभी तुरंत में नहीं है, उसको हम अलग रखेंगे, और जो करंट में यूज करने योग्य हो, चल रहा हो, इसका यूज करना है अभी, उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, जो मतलब यूजफुल ना हो, एकदम खराब हो गया हो, इसका यूज करना ही नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? रेड टैग लगा के रेड टैग एरिया में छोड़ देंगे। ठीक, शॉर्ट कर देंगे। जो यूजफुल है उसको अलग कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। इसी तरह उपकरण में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग रखते हैं, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट अलग रखते हैं, स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट अलग रखते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग रखते हैं। ठीक, इस प्रकार हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। अब S2 क्या है? सेट, सीटन। सीटन मतलब सेट इन ऑर्डर, मतलब अब हमने सब कुछ तो सॉर्ट कर लिया, लेकिन अब उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे कि सबसे पहले किस चीज को रखें? हैंड टूल को रखें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रखें, या स्टाइलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखें, कैसे व्यवस्थित करना है उसको हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, फिर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित करने से क्या होगा कि जो हम अगर वर्नियर कैलिपर सपोज कर लीजिए ढूंढ रहे हैं हम, और सारे इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे में गबड़े हुए हैं, व्यवस्थित नहीं है, सॉर्ट भी नहीं है, तो उनमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर वो सॉर्टिंग किए हुए हैं और सुव्यवस्थित किए हुए हैं तो हमको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। हम जाएंगे, पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वहां से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उठा लेंगे। ठीक, अब आता है सीसो। सीसो मतलब साइन, चमकाना। मतलब साइन चमकाने का मतलब है कि हम पूरे वर्कशॉप को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ रखने से कि हम वर्कशॉप को काम करने योग्य बनाएंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे, प्रॉपर लाइटिंग रखेंगे, वर्कशॉप की प्रॉपर कलरिंग रखेंगे कि हमें किस कलर से इफेक्ट हो रहा है, किस कलर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वर्कशॉप को लाइट कलर से क्लीन रखते हैं या पुताई करते हैं लाइट कलर से। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारा काम करने का मन भी करता है वहां पर, और देखने में भी अच्छा लगता है, और कोई विजिट के लिए आता है तो उसको भी केवल देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ का काम करने का कल्चर कैसा है। सिकेंसु स्टैंडर्डाइज मतलब एक मानक के आधार पर हम काम करते हैं। ठीक है, कि हम किसी भी कोई कंपनी है उसका एक मानक होता है, उसी मानक के आधार पर वो पूरी कंपनी वर्क करती है। ठीक, तो हम इस मानकीकरण को भी अपनाएंगे और उसी मानक के आधार पर हम अपना वर्क करते जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी आता है स्पाइक, सिर्फ सूखे मतलब सस्टेन। सस्टेन का मतलब अनुशासित रहना। तो इसके लिए क्या होता है कि अनुशासित रहना है हम लोगों को, मतलब वर्कशॉप के अंदर मानकीकरण का भी फॉलो करना है, सॉर्टिंग का भी फॉलो करना है, सेट इन ऑर्डर का भी फॉलो करना है, साइन का भी फॉलो करना है। मतलब अगर हम कोई भी चीज, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको हम जिस जगह से उठा रहे हैं उसको हम वही उसी जगह पर
रखे, ये होता है अनुशासित। अनुशासन में ही रहना है, और अनुशासित रहने के लिए जो वर्कशॉप होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो मीटिंग होती है उनमें, या लोगों की जो वर्कर होते हैं उनकी मीटिंग होती है, उनको 5S के लिए बताया जाता है कि 5S क्या होता है, 5S को कैसे हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो और उसके बाद हमें वर्कशॉप के कुछ नियम भी बताए जाते हैं, या अनुशासन में जो वर्कशॉप में कैसे अनुशासित रहे उसके भी नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो 5S जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे टेक्निकल फील्ड में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 5S कैसा वर्ड है, कहां से लिया गया है, ये सारे वर्ड आते हैं। एक बार तो मतलब पूछा गया था कि 5S को किस कंपनी ने अपनाया था, तो हमने आप लोगों को बताया कि 5S को हमारे जब सबसे पहले जापान के कंपनी थी वॉल्वो, उसने अपनाया था, ठीक है। तो ये 5S है, और आगे जो हम अगला वीडियो देखेंगे, अभी पिछला वीडियो जो देखा था इससे पहले कि सेफ्टी क्या होती है, अब सेकेंड वीडियो हम लोग जो देख रहे हैं कि गृह व्यवस्था क्या होती है, और गृह व्यवस्था में हम 5S को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि फायर क्या होती है, फायर क्या होती है, कि फायर के कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से फायर लगी, और फायर को हम फायर से कैसे फाइट करेंगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था।